राज्य में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप लोग राज्य कर्मी हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से जो आप लोग का आवासीय भत्ता है वो यहाँ पर आपका बढ़ा दिया गया, जिसका कल ही कैबिनेट की तरफ से जो आपकी मंजूरी है वो भी यहाँ पर आपकी जो है मिल चुकी है। जिसको लेकर आज के कई न्यूज़पेपर में जो है वो देख सकते हैं कि कौन से जिले में आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग है, तो कितना आप लोग को यहाँ पर आवासीय भत्ता जो है वो दिया जाएगा। आप यहाँ पर ऑफिशियल जो आपके लेटर है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप यदि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में आप यहाँ पर टीचर होंगे, तो अब यहाँ पर जो आप लोग का आवासीय भत्ता बढ़ा है तो उसको ऐड करने के बाद टोटल आपकी कितनी सैलरी यहाँ पर आपकी बनेगी, तो उसको लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो आपके न्यूज़पेपर है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि कब से किस तरीके से ये जो आप लोग का बढ़ा हुआ आवासीय भत्ता है तो उसका यहाँ पर लाभ आप लोग को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैबिनेट की तरफ से आपकी मुहर जो है वो लग गई है। और यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि जनवरी 2024 माह से ही ये जो आपका बढ़ा हुआ आवासीय भत्ता है वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग का पहले का सैलरी मिल चुका है। तो अब यहाँ पर जो आप लोग का सैलरी मिलेगा, तो पहले का जो आपका आवासीय भत्ता बढ़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आप लोग का सैलरी होगा वो यहाँ पर आपका बढ़ा हुआ आप लोग को जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका आवासीय भत्ता बढ़ा है इसका लाभ यहाँ पर जनवरी 2024 माह से ही आप लोग को यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। यदि आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग पटना में होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20% जो आपकी आवासीय भत्ता है, जो आपका मूल वेतन होगा, मूल वेतन से यहाँ पर 20% आपके आवासीय भत्ता आपका दिया जाएगा। आप यहाँ पर कुछ जो है वो देख सकते हैं, पहले आपका कितना मिलता था, अब यहाँ पर आपका कितना मिलता है। यक्ष श्रेणी में आप यहाँ पर मत देखिएगा, क्योंकि यक्ष श्रेणी में जिनका पोस्टिंग मुंबई या फिर दिल्ली में होता है उनको यहाँ पर यक्ष श्रेणी में आपके शामिल किए जाते हैं। बाकी वाई श्रेणी का आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाई श्रेणी का मतलब यहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग पटना में होगा, तो आप इसमें जो है आएंगे। पहले आपका 16% आपके आवासीय भत्ता दिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपका 20% आपका दिया जाएगा। जेड श्रेणी में है तो पहले आपका 8% था, अब यहाँ पर आपका 10% आवासीय भत्ता मिलेगा मूल वेतन का। बाकी आगे आप देखेंगे तो जिले का नाम भी आपका दिया गया कि कौन से जिले में आपका पोस्टिंग है तो कितना आपका आवासीय भत्ता दिया जाएगा। यदि आप अवर्गीकृत शहर में आप लोग का पोस्टिंग है तो यहाँ पर आपका 6% पहले दिया जाता था, अब यहाँ पर 7.5%। ग्रामीण क्षेत्र में है तो पहले आपका 4% था, अब यहाँ पर आपके 5% जो आपके आवासीय भत्ता है मूल वेतन से यहाँ पर आपके दिए जाएंगे। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कोई आपका खास नहीं, इसमें आपके जिले का नाम दिया गया है, जो कि आगे भी आप यहाँ पर ऑफिशियल जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे जो है वो देखेंगे, यहाँ पर आपका वाई श्रेणी है, तो वाई श्रेणी यदि आप लोग का पोस्टिंग पटना में है तो यहाँ पर जो आपका मूल वेतन होगा उस मूल वेतन से यहाँ पर आपका 20% आवासीय भत्ता मिलेगा। ये आपका आवासीय भत्ता बढ़ने के बाद यहाँ पर जो आपके परसेंटेज हैं वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो आपके जिले हैं उसका नाम आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा, ताकि आप लोग अपना मिला लेंगे कि आप लोग का कहाँ पर पोस्टिंग है तो कितना आपका मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका मूल वेतन है उस मूल वेतन से आपका 10% आवासीय भत्ता आपका मिलेगा। यदि आप लोग का पोस्टिंग अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर और यहाँ पर आपका बिहार शरीफ है, बक्सर है, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार। फिर उसके बाद कुछ ज़िले और यहाँ पर आपके नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी और उसके साथ सिवान और सुपौल। और यदि आप लोग का इस जिले में पोस्टिंग होगा तो आप लोग का जो आवासीय भत्ता होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका 10% मिलेगा। पहले आपका 8% था, अब यहाँ पर आपके 2% जो आपके आवासीय भत्ता है वो यहाँ पर आपके बढ़ा दिए गए हैं। अब अवर्गीकृत शहर में आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, अवर्गीकृत जो आपके शहर है, शायद इसमें जो आपका कैमूर, भभुआ जो आपका जिला होता है शायद वो यहाँ पर आपका आता है, क्योंकि ऊपर आपने देखा था नहीं दिया था। तो यदि उसमें आप लोग का पोस्टिंग होगा तो 7.5% आपके दिए जाएंगे, पहले आपका 6% था। और यदि आप लोग का पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में है तो पहले आपके 4% है, लेकिन अब यहाँ पर आपको जो है 5% जो आपके आवासीय भत्ता है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो गवर्नमेंट टीचर थे सभी लोगों का यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में आपके 4% आपके आवासीय भत्ता दिए जाते थे, लेकिन बाद में शायद आप लोग का 8% जो आपके आवासीय भत्ता है वो यहाँ पर आपका कर दिया गया था। लेकिन आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर जिले के नाम से जो है वो देख सकते हैं। यदि आप लोग का आवासीय जो आपका भत्ता था पहले आपका 8% था, तो अब यहाँ पर उसको बढ़ाकर आपका 10% दिया जाएगा। और ये जो आपका 10% है उसका लाभ आप लोग को जनवरी 2024 माह से आप लोग को यहाँ पर जो है मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो आपके सैलरी है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके प्राइमरी में आप शिक्षक होंगे, यहाँ पर बीपीएससी टीचर होंगे, प्राइमरी, जूनियर, और यहाँ पर आपके माध्यमिक और यहाँ पर आपके उच्च माध्यमिक दिया गया है। बस इसमें आप लोग को यहाँ पर क्या चेंज करना है, तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे पहले आपका 4% था, तो फिर आपका बाद में बढ़ाकर 8% आपका हो गया था। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका एचआरए होगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 8% जो आपके एचआरए है, तो बस यहाँ पर 8% के स्थान पर आपका यदि 20% होगा तो 20% कर लीजिएगा, या फिर आपके यहाँ पर 10% होगा तो आप यहाँ पर 10% कर लीजिएगा। बस इसमें आपको यहाँ पर जो है वो चेंज करना है। जैसे 8% आपका था, और यदि मान लीजिए आप लोग का पोस्टिंग प्राइमरी में है तो प्राइमरी के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो आपका मूल वेतन होता है 25,000 रुपये होता है।
है। ध्यान रखिएगा, जो भी एचआरए आप लोग को यहाँ पर दिया जाता है तो मूल वेतन का आप लोग को यहाँ पर एचआरए दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो आपका यहाँ पर टोटल वेतन है उसका एचआरए आप लोग को मिलेगा। तो मूल वेतन यहाँ पर आपका 25,000 है। 25,000 में यहाँ पर पहले आपका 8% आपके एचआरए मिलता था, तो यहाँ पर आपके 2,000 रुपये होते थे, लेकिन अब यहाँ पर 2% और यहाँ पर आपका बढ़ गया, तो यहाँ पर आपके 10% हो गए। तो 2% बढ़ने का मतलब यहाँ पर 500 रुपये और यहाँ पर बढ़ गए। तो अब यहाँ पर जो आप लोग को एचआरए दिया जाएगा 10% होगा, तो यहाँ पर आपके 2,500 दिया जाएगा। और इसमें जो आप लोग का शुद्ध वेतन है उसमें आप यहाँ पर 500 रुपये और जो है वो जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका एचआरए होगा उस एचआरए में जो आपका यहाँ पर वेतन बढ़ेगा उसको आप यहाँ पर शुद्ध वेतन में जो है काउंट करेगा, क्योंकि आगे वाले वेतन में आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपका जो सैलरी होगा वो यहाँ पर आपका गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एचआरए होगा वो यहाँ पर जो आपके शुद्ध वेतन होंगे उसमें यहाँ पर आप लोग का जो है वो दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर टोटल जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 8% यदि आप लोग को यहाँ पर एचआरए मिलता था, तो यहाँ पर जो प्राइमरी के टीचर थे उनका जो सैलरी था वो यहाँ पर आपके 40,500 रुपये होते थे, लेकिन इसमें आपका एनपीएस कटौती होता था और यहाँ पर जो आपके बीमा थे वो यहाँ पर आपका करता था, तो यहाँ पर आपका 36,720 रुपये जो है आपका मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि अब इसमें आपके 500 रुपये और यहाँ पर आपके बढ़ेंगे यदि आपका 10% होगा। यदि मान लीजिए आप लोग का पोस्टिंग पटना में है तो 20% यहाँ पर आपका बढ़ेगा, तो इसमें आप यहाँ पर और जो आपका एचआरए होगा आप यहाँ पर जो है काउंट कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि आप लोग का पोस्टिंग 6 to 8 में है तो जो आपका मूल वेतन है वो यहाँ पर आपके 28,000 है, तो आपका 10% एचआरए होगा तो आप इसमें जोड़ लीजिएगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पर जोड़िएगा, तो फिर यहाँ पर जो आपके शुद्ध वेतन है, देखिए ये जो आपका टोटल वेतन होता है तो टोटल वेतन आप लोग को यहाँ पर नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें एनपीएस कटौती होता है, फिर यहाँ पर बीमा कटौती है, फिर उसके बाद जो आपका शुद्ध वेतन होता है जो कि ये आप लोग के अकाउंट में प्रति महीने आप लोग को जो है वो दिया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी के जो टीचर होते हैं उनका सैलरी तो 40,500 रुपये है, लेकिन उनको यहाँ पर मिलता है 36,720 रुपये। तो अब यहाँ पर कुछ और यहाँ पर बढ़ा हुआ आप लोग को सैलरी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जनवरी 2024 माह से मिलेगा, तो शायद अगले बार जो आपका सैलरी आए तो उसमें और यहाँ पर ज़्यादा आप लोग को बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो 9वीं से 10वीं के शिक्षक होंगे और 11वीं से 12वीं के जो शिक्षक होंगे, तो आप लोग का जो एचआरए जितना भी होगा उस मतलब जो आपका एचआरए होगा तो इसमें आप यहाँ पर जो आपके एचआरए हैं उसको आप यहाँ पर काट पीट के यहाँ पर जो आपके टोटल सैलरी हो गए उसमें आप यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा, तो आप लोग यहाँ पर पता चल जाएगा कि अब यहाँ पर आप लोग को सैलरी कितना यहाँ पर जो है आपका दिया जाएगा। बस यहाँ पर यही है। नीचे वाला आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके 4% जबकि एचआरए स्टार्टिंग में मिलते थे, तो उस टाइम का ये जो आपका सैलरी है यहाँ पर आपके जो है वो यहाँ पर आपका काउंट किया गया है। और यहाँ पर उसके बाद आपका चेंज आपका किया गया था, तो आप लोग को पता है 8% यहाँ पर आपका एचआरए हुआ। फिर अब यहाँ पर जहाँ पर आपका 8% था तो इसको बढ़ाकर आपका 10% हो गया, और जहाँ पर आपका 16% था तो वहाँ पर आपका बढ़ाकर 20% यहाँ पर आपके हो गए। तो आप अपना जिला जो है वो देख लीजिएगा कि आपका किस जिले में जो है पोस्टिंग है और कितना एचआरए आपका दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो आपका मूल वेतन होगा उससे आप यहाँ पर अपना एचआरए आसानी से जो है आप यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा यहाँ पर किया गया, क्योंकि देखिए जितना भी एचआरए आप जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, पहले यहाँ पर जो स्टार्टिंग में बीपीएससी के माध्यम से जब टीआरई फर्स्ट में जो टीचर गए थे तो उन लोग का यहाँ पर देखेंगे एचआरए 1,000 रुपये आपका यहाँ पर दिया जाता था। क्या 1,000 में आपको रूम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। रूम कहीं पर भी आप देखेंगे 3 से 4,000 रुपये जो है आपका मिलता था। अभी भी आप देखेंगे 2,500 रुपये सिर्फ आपके दिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जहाँ पर 1,000 रुपये दिया जाता था वहाँ पर 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर ठीक है, लेकिन मतलब फिर भी कम से कम 3-4 हज़ार रुपये तो आराम से आप यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल जो आपके सिंपल रूम है आज के डेट में यहाँ पर आपको प्रति महीने में जो है आपका मिला है। तो इस तरीके से एचआरए आपका यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से बढ़ा गया, और यहाँ पर जो आपके सैलरी वगैरह है वो यहाँ पर आपके बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो आपका डीए वगैरह है वो भी बढ़ने ही वाला है। तो अब यहाँ पर आप सैलरी देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर जो भी प्राइमरी में टीचर हो या फिर जूनियर या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक, क्योंकि जिनका भी सैलरी बढ़ेगा तो जितने भी राज्यकर्मी हैं सभी लोगों के यहाँ पर जो सैलरी है वो यहाँ पर आपका जो है बढ़ेगा। तो यही अपडेट है। बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।